नरेश बिंबिसार कायर नहीं है। लोहे की हथकड़ियों में बंदी बना लो। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से प्रस्थान से पहले महाराज शुद्धोधन के आग्रह से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। शाक्य नरेश महाराज शुद्धोधन एवं शाक्य मुनि बुद्ध पधार रहे हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। बुद्ध, सभी शाक्य राजा आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री पिता भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। आज आपने हमारे बंद हृदय का द्वार खोल दिया। आपका सूर्य जहां जहां चमकेगा वहां हर्ष और उन्नति परछाई बनकर आपके पीछे आएगी। आप स्वयं शाक्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का हित होगा। महात्मन, आप हमें धन्य करें शाक्य मुनि बुद्ध। आप महाराज बने तो शाक्यगण की वृद्धि हो। आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। हाँ 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 हाँ, हमारे राजा बने। हाँ हाँ, हमारे राजा बने।
आप हमारे राजा बने। आप ये सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिलवस्तु का महाराज घोषित करता हूं। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। आभार आप सबका। आप सभी मुझे शाक्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का भला करना चाहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य महाराजा बना तो केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा, परंतु अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूं। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा। उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। विभा, बुद्ध की विदाई आंसुओं से नहीं होगी। भले ही आपके साथ ना हूं, पर मेरा हृदय सदैव आपके साथ रहेगा। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। शाबाश, उत्तम, ये ले। बहुत अच्छे आनंद, बहुत अच्छे। तू है मेरा शिष्य बनने योग्य। मैं तुझे तलवारबाजी का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ये लो, मेरी ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। युद्ध के क्षेत्र में ये विचार करके बैठोगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा महानाम। सोच रहे हैं अपना शीशी दे दें। बहुत दिनों से सोच रहे हैं, पर अब निश्चय कर लिया। राहुल और नंद की तरह हम दोनों भी भिक्षुक बनेंगे। ओम भगवती भिक्षाम देहि।
हम भूखे हैं, हमें भीख चाहिए। अरे मत आओ उस पाखंडी बुद्ध की बातों में। विष भरे तीर चला रहा है वो। अमृत है, आप नहीं समझेंगे ज्येष्ठ। मैं नहीं समझता। अरे वो पाखंडी राजाओं को भी भिखारी बना रहा है। दुख दूर करने की बात करता है लेकिन केवल दुख ही दे रहा है। हर उस वस्तु से दूर कर रहा है जो आनंद और विलास दे। अरे वो तो पागल है लेकिन तुम तो समझदार हो। नहीं थे, पर अब समझदारी आ रही। माता पिता की आज्ञा लेकर हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आनंद, तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, आनंद कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे साथ राजगृह जाएगा, वहां गणिकाओं से मिलेगा, भोग और विलास का आनंद भोगेगा। अरे मैं फिर कहता हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। स्वयं अजात शत्रु ने मुझे अपने राज्याभिषेक में आमंत्रित किया है। पर वहां तो महाराज बिंबिसार थे, किंतु अब तख्ता पलट चुका है। बिंबिसार कारागृह में अंतिम सांस ले रहा है। अरे मैं फिर कहता हूं, चलो मेरे साथ राजगृह में। जहां पिता की हत्या पुत्र करे, वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। और मैं भी आपके साथ चलूंगा। अनुज, तुम? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे समझने की कोशिश करो। ये यदि कुएं में गिरते हैं तो नहीं गिरने दो, लेकिन तुम मेरे साथ राजगृह चलो। ज्येष्ठ, आप नहीं समझ रहे, पर जिस दिन से बुद्ध के चरण कपिल वस्तु में पड़े हैं, मेरा रोम रोम उनकी ओर बह रहा है। मैं तो नंद के साथ उसी क्षण संग में जाना चाह रहा था, पर संकोच में माता पिता से कह ना सका। पर अब मैं अपने मन में सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं बुद्ध की शरण में ही जाऊंगा। पछताओगे, बहुत पछताओगे। और फिर इस क्षण को याद करके कोसोगे अपने आप को। आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी, और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम, अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो, इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया है। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। भिक्षुक बनने। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं? 3 पुत्र जने, तो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे? माँ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूं, और इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ, कृपया करके ऐसा प्रण ना ले। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे, पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है। पर तुम तीनों कैसे जा सकते हो? जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम